हेलो एवरीवन, हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष के सिलेबस में लगे हुए सुभाषितानी पर चर्चा कर रहे हैं और उन सुभाषितानी में हमने लगभग 9 श्लोकों पर चर्चा कर ली है। आज अपन को 10वां श्लोक पढ़ना है, जिसको हम यहाँ से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार श्लोक पाठ करते हैं। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः योजकस्तत्र दुर्लभः। ऐसा मन करता है कि श्लोक को बार बार पढ़ें, क्योंकि इसके भाव बहुत सुंदर भाव इसमें संकलित किए गए हैं और वाकई में सारे नीति के श्लोक जितने भी सारे होते हैं वो वाकई ही में बहुत छोटे छोटे श्लोक होते हैं, लेकिन बहुत सारा भाव भर करके आते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उनमें समाहित होती हैं। चलिए एक बार और श्लोक का पाठ करते हैं। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इसमें क्या बताया गया है वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस श्लोक में ये बताने का प्रयास है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना किसी काम के लिए मतलब बेकार हो, बेकार कोई भी व्यक्ति नहीं होता, अर्थात कोई भी काम करने वाला नहीं हो अर्थात बेकार हो, ऐसा कोई बेकार व्यक्ति होता ही नहीं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं है। सब व्यक्तियों के लिए दुनिया में कोई ना कोई कार्य निर्धारित किया गया है, बस आवश्यकता केवल एक वस्तु की है जो दुर्लभ है। किसकी? कि भाई उस व्यक्ति को सही कार्य में लगाने वाले व्यक्ति की बस आवश्यकता है। बाकी दुनिया में प्रत्येक कार्य के लिए मतलब प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी कार्य के लिए बना हुआ है। ये बताएंगे। देखो, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है। अक्षरम नास्ति अर्थात अक्षर नहीं है जो कहता हो अमंत्रम। अमंत्रम का मतलब मंत्र में प्रयोग ना किया गया हो। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो अमंत्रम हो अर्थात मंत्र में प्रयोग ना किया गया हो। नास्ति मूलम, कि मूल नहीं है, ऐसी कोई जड़ नहीं है जो कैसी हो अनौषधम। अनौषधम अर्थात औषधि नहीं हो, ऐसी कोई जड़ नहीं। जड़ मतलब वृक्ष की जड़। नास्ति मूलम अर्थात ऐसी कोई मूल अर्थात वृक्ष की जड़ नहीं है जिसका जो अनौषधम अर्थात अनौषधि हो। अनौषधि का मतलब जिसका औषधि के रूप में प्रयोग ना होता हो, अर्थात प्रत्येक वृक्ष की जड़ों से औषधि बनती ही बनती है। ऐसी कोई जड़ नहीं जिसका औषधि के रूप में प्रयोग ना हुआ। अयोग्य पुरुषः नास्ति, वैसे ही कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, कि अयोग्य कोई पुरुष है ही नहीं इस दुनिया में। योजकस्तत्र दुर्लभः, तत्र मतलब उसके वहां पर मतलब उस व्यक्ति के पास, तत्र मतलब उस व्यक्ति के पास, वहां पर योजकः दुर्लभः अर्थात योजक दुर्लभ। योजक का मतलब क्या है? योजक मतलब होता है सही कार्य में लगाने वाला, सही कार्य से योग कराने वाला, सही कार्य से मिलवाने वाला। उसको सही कार्य में लगाने वाला केवल मात्र दुर्लभ है। योजका तत्र दुर्लभ, कि वहां पर केवल जो व्यक्ति को अपन अयोग्य कहते हैं कि तू कुछ काम का नहीं, ऐसा उस व्यक्ति के पास योजका दुर्लभ अर्थात योजक दुर्लभ है, उसको सही काम बताने वाला दुर्लभ है। जैसे कि किसी को खेलना आता है, किसी को पढ़ना आता है, किसी को चित्रकारिता करना अच्छी लगती है तो चित्रकारिता अच्छे से आती है। हर कोई हर कार्य नहीं कर सकता, कोई किसी कार्य में स्पेशलिस्ट होता है, कोई किसी कार्य में स्पेशलिस्ट होता है। जैसे डॉक्टर होता है तो कोई कान का, कोई नाक का, कोई पैर का, कोई हाथ का, कोई हड्डी का, ऐसे डॉक्टर्स अलग अलग चीजों के स्पेशलिस्ट होते हैं। वैसे ही कोई जो भी व्यक्ति हैं, जो भी दुनिया में मनुष्य आदि हैं, वो सब अपने अपने काम के अर्थात कोई विशेष कार्य के स्पेशलिस्ट होते हैं, अर्थात विशेष कार्य को करने वाले, विशेष कार्य में विशेष कार्य को अच्छे से करने वाले होते हैं। बस उनको चाहिए किस चीज की जरूरत है कि उनको बस सही कार्य बताने वाला, सही मार्गदर्शन देने वाले की आवश्यकता है। बाकी दुनिया में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है। अन्वय देखिएगा क्या कहते हैं अन्वय में। हाँ, अक्षरम अमंत्रम नास्ति, अक्षर कोई भी अमंत्र नहीं होता है अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका मंत्रों में प्रयोग ना हो, वेद आदि के मंत्रों में प्रयोग नहीं हो। मूलम अनौषधम नास्ति अर्थात कोई भी वृक्ष की जड़ अनौषधि नहीं है। पुरुष अयोग्य नास्ति, कि कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। तत्र योजका दुर्लभा, उसका योजक अर्थात उसको सही कार्य में लगाने वाला दुर्लभ है।
शब्दार्थ देखिएगा, शब्दार्थ में क्या कहते हैं कि अक्षरम अर्थात कोई भी अक्षर, अमंत्रम अर्थात अमंत्र, कि भाई जिसका मंत्रों में प्रयोग नहीं किया हुआ ऐसा कोई अक्षर, नास्ति अर्थात नहीं है, मूलम अर्थात कोई भी जड़, अनौषधम अर्थात अनौषधि नहीं है, पुरुषा अर्थात कोई भी पुरुष, अयोग्य, नास्ति अर्थात अयोग्य नहीं है, तत्र मतलब उसका, योजक अर्थात योजक मतलब उसको योग्य कार्य में लगाने वाला, दुर्लभ अर्थात दुर्लभ है। भावार्थ देखिएगा, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जिसका मंत्रों में प्रयोग ना हो, कोई भी जड़ ऐसी नहीं जिसका औषधि के रूप में प्रयोग ना हो, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। वैसे ही बस उसको सही कार्य में लगाने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है। यहाँ पर कहा गया है विशेष देखिएगा, विशेष में क्या कहते हैं, संधि। सबसे पहले संधि में अनऔषधम, अनऔषधम क्या बन गया, आ और औ मिलके वृद्धि संधि अनौषधम। योजिका तत्र, योजिका तत्र में क्या होगा, विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग को सा हो जाएगा, योजिकस तत्र बन जाता है विसर्जनीय से सा से। फिर दीर्घ संधि इसमें ना धन अस्ति, ना धन अस्ति में दीर्घ संधि हो जाती है, नास्ति हो जाता है, ना धन अस्ति नास्ति, दीर्घ संधि का प्रयोग हो जाता है। आशा है आपको ये सुभाषितांडि का 10वां श्लोक भी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो और मैं बनाऊं तो एक बार YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके वहाँ पर मैसेज कर दीजिए कि ये समझ में नहीं आ रहा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस क्वेश्चन का उत्तर भी वहाँ पर दे सकूँ। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, अगले 11वें श्लोक के साथ अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।